आज गुफ्तगू का जो मरकज़ी नुक्ता है वो प्लूरलिज़म होगा, क्योंकि आज हमारी इत्तफ़ाक़ से पाकिस्तान में अपने एक अज़ीज़ दोस्त काज़मी साहब हैं, उनसे इसी मौजू पे बात हुई कि ये बात तो हो भी रही है और हर जगह ये चल भी रहा है कि ये मसाइल हो गए हैं, इस तरह इफ्तराक की सूरत हालात पैदा हो रही है, इस तरह मुआशरा मज़ीद कटने और फटने के अंदाज में बगटुटबाज लाइनों पे चल पड़ा है। तो ये तो हो गया इशू, और इशू के मौजूद होने और उसकी हौलनाकी से हमें इनकार नहीं है, लेकिन आम आदमी सुनता है और महसूस करता है, फिर वो बाज़ दफ़ा गौर करता है और अपने आप में सोचता है कि ये कहाँ चल पड़े हैं और इसमें से अब कहाँ, मतलब कौन सा सिरा पकड़ें। बिल्कुल वही मिसाल है कि 2005 में जब ज़लज़ला आया तो इत्तफ़ाक़ से चूँकि इस्लामाबाद में थे उस वक्त, तो वो जो पहली इब्तदाई टीमें पहुंची हैं वहाँ पर, उनमें हम भी थे, जो किसी न किसी तरह, मतलब हम गए तो मीडिया की तरफ से थे, लेकिन वहाँ ये नहीं, उस वक्त हालत ऐसी थी कि आप ये नहीं कह सकते थे कि हमने तो रिपोर्टिंग करनी है, बल्कि हर कोई जो वहाँ पहुँच रहा था उसको पहला काम हेल्प आउट करना, मदद करना था। बाकी चीज़ें जो हैं रिपोर्टिंग करनी है, कैंप लगाने हैं, फ़लाँ हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। ये चीज़ जो है ये सानवी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी उस वक्त। तो ये चल रहा था ये सारा सिलसिला, और उसमें जब पहला मुझे याद है कि पहला एक कलर पेज का वो हमने पूरा तफसील से मैं और हज़रत शाम होते थे उस वक्त हमारे साथ, जो उस रोज़नामा जिन्ना था गालबन, तो उसके चीफ़ रिपोर्टर वो थे। तो हम पहली रिपोर्ट हम दोनों ने मिल के बनाई। तो जब उसको सारी तफसील बना के, तस्वीरें वगैरह लगा के, तो उसका कैप्शन देने लगे, तो वो मैंने कहा कि यार ये कैप्शन जो है वो मुसफ़ी का वो शेर होगा कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे सीने में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। तो खैर वो छपा भी इसी तरह। बाद में अहमद फराज साहब से मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि वो मैंने जब वो कैप्शन देखा था तो मुझे पता चल गया कि ये शायराना रिपोर्टिंग हो रही है। खैर ये जुमला मुतरिज़ा था, मगर बात ये थी कि जब हम वहाँ पे देख रहे थे वो सारा, ये दीवारें गिरी हैं, वो छतें बैठ गई हैं, बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई पड़ी है, बाज़ार और उसका जो शहर का नक्शा था, बालाकोट में हम जाके पहले उतरे, तो उसमें कोई देख के इंसान यही समझता था कि मैं, मतलब कहाँ से काम शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए। बल्कि उस वक्त एक सिंध से पहुँचे हुए थे डॉक्टर साइम अली सोमरू, तो वो तो अपनी ज़ात में उस वक्त डॉक्टर भी थे, वो वहाँ कमांडिंग अफसर भी बन गए, वो सारा कुछ वही कर रहे थे जब तक बाकी टीमें आर्मी वगैरह की नहीं पहुँची। तो इस तरह, और उन्होंने भी यही कहा कि सिरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इतनी वो जिसे कहते हैं कि तबाही तो तबाही, लेकिन उसमें अबतरी की ये हालत है। अगर शिया मसलक में शामिल नहीं हूँ तो इसका सिंपल मतलब ये है कि शियाइज़म में, शिया मसलक में कुछ बातें होंगी ऐसी जिनको मैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर सकता। मैं उनका मतलब जैसे कहते हैं कि 100% उसके अंदर शामिल नहीं अपने आप को कर सकता। और इसके बावजूद हमारा आपके साथ उठना बैठना है, सारा कुछ लेन देन, फैमिली टर्म्स हैं, बच्चों को तोहफ़ लेने देने, ये सब सिलसिले चल रहे हैं और कभी किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आई। और मुहर्रम के दिनों में जब वो एक गम और उसकी तकलीफ़ की आपकी कैफियत तारी होती है और उसमें आपके यहाँ इबादत का जो भी सिलसिला चल रहा होता है, तो मुझे अपने घर बैठे हुए उस पर क्या एतराज़ होना चाहिए, क्यों एतराज़ होना चाहिए। और मुझे कभी कोई फील नहीं हुआ कि ये इस तरह मतलब इमाम बारगाह में ये गए हैं, ये इस तरह वहाँ कर रहे होंगे, कोई वैसे काले कपड़े पहन रहा है, किसी ने सीना को भी करनी है, कोई जंजीर जनी करेगा। ज़रूर जो जिस तरह मुनासिब आप समझते हैं आप करें। और इसी तरह जब आप कभी एक आध दफ़ा मेरे साथ रब्बा आते हैं, बैठते हैं, उस दौरान गुफ्तगू आपको पता चलता है कि जी अच्छा वो खुतबा आने वाला है, जी अच्छा ये खुतबा सुन लेते हैं जी। तो वो जो भी हमारी एक्टिविटीज़, अगरचे वो नमाज रोज़ा वो तो उसी तरह से है, लेकिन आपको जहाँ लगता है कि जी इस वक्त हज़रत साहब का खुतबा आना है तो हमने सुनना है, उससे आपको कभी मैंने ये नहीं पिछले 10 साल में कभी उनको चीं बजबीं होते हुए या
किसी उलझन का शिकार होते हुए नहीं देखा, बल्कि एक हद अदब के जब भी तज़किरा होता है तो वो हज़रत साहब करके बात करते हैं। बानी जमात अहमदिया का जिक्र आए तो कई दफ़ा मेरे इनके हमारे कॉमन दोस्त हैं तो वो ऐसे करके कह लेते हैं। मौजूदा खलीफा का जिक्र करना हो तो वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब, और जब बानी जमात अहमदिया का बात करनी हो तो वो कहते हैं बड़े मिर्ज़ा साहब ने इस मामले में क्या फरमाया है। तो अदब और एहतराम के साथ भी इख्तलाफ के साथ ज़िंदा रहा जा सकता है, उसमें क्या मसला हो सकता है।